तो बिल्कुल बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि जो है ये अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें वोट प्रतिशत तो कांग्रेस का ज्यादा है। आपका क्या मानना है? नहीं, ये मतलब सामान्य रिजल्ट तो नहीं है। और खास करके देखिए, दो चीजें हैं इन दिनों। पिछले लोकसभा में भी जो आंकड़े और सर्वे आए हैं वो फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस बार वो स्थिति इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि केवल आंकड़े की बात नहीं है या कोई केवल एग्जिट पोल जो आ रहा था उसकी बात नहीं है। इस बार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हो रही थी उस रिपोर्टिंग को उठा कर देखिए, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे। बहुत क्लियर कट वहां की जनता ये कह रही थी कि मुझे मतलब बीजेपी को हराना है, ये स्टेटमेंट। और मुझे याद है कि जिस दिन एग्जिट पोल के कई सारे चैनल पे खास करके अभी जुलाना की चर्चा हो रही थी, जुलाना में जो एक मतलब बातें लोग बता रहे हैं कि भाई लाठर समुदाय का एक जो जाट से ही जो एक उनका एक सब कास्ट वाला मामला होता है लाठर का, वो कैंडिडेट खड़ा हो गया था। लेकिन हमने ये देखा था कि वहां पर से जो रिपोर्टिंग हो रही थी खास करके लाठर, जहां पर जिनकी आबादी लगभग 16,000 के आसपास कहते हैं कि लाठर समुदाय के लोग हैं, उन क्षेत्रों में भी जाकर जब रिपोर्टिंग हुई थी तो ये दिख रहा था कि वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो पूरे देश की बेटी है, उसमें कोई जाति वगैरह का कोई मामला नहीं चल रहा। और अब अगर ये रिपोर्ट आ रही है कि वो भी पीछे चल रही है, तो ये थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बीजेपी के सारे बड़े लीडर पीछे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी जो है सीट में आगे चल रही है। वोटिंग पैटर्न में कांग्रेस 2% आगे है लेकिन उनकी सीटें कम हो गई। और एक चीज और है, जो चार चीजों की चर्चा हो रही थी, क्या पहलवान, जवान, किसान और अभिमान, कि भैया इस बार हरियाणा ने तय किया है कि ये लोग अभिमानी हो गए हैं और इनको सबक सिखाना है, इनको सही रास्ते पर। हरियाणा के बारे में ये कहा जाता है कि जिसको एक बार ठान दिया तो अभिमान को हम ठीक करेंगे। वो सारी चीजें रिजल्ट में नहीं थी। अब एक चीज जो समझ में आ रही कि क्या वो देखना पड़ेगा कि ये जो दो कॉम्बिनेशन, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का, और उधर बीएसपी और आईएनएलडी का बना है, वो कितना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वो एक्चुअली माइक म्यूट कर रहा। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन बने, और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो लोग जो रिबेलियन हुए हैं, कि कांग्रेस के टिकट को लेकर बहुत चर्चा थी कि भाई कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति के दबाव में जो 70-72 टिकट एक ही तरह के लोगों को दिया गया, और बाकी के जो अन्य बड़े लीडर थे हरियाणा में कांग्रेस के, जैसे कुमारी शैलजा हो गई और सुरजेवाला हो गए, इनके लोगों को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन या इनके लोगों को नहीं आगे किया गया। क्या उसका कोई रिएक्शन है? और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी करती रही है, क्या उसमें वो सफल हुई? देखिए, पोलराइजेशन वाला अगर सफल हुआ जैसा कि अभी दिख रहा है, पता नहीं, अभी तो 5 राउंड हुए, जैसे चुनाव में 18-17 राउंड की बात है, 17-18 राउंड तक ये काउंटिंग जाएगा, अभी 5-6 तक हम लोग पहुंचे। ये बदल सकता है, लेकिन देखिए ये इसके बावजूद भी जिस तरह की रिपोर्ट थी उसके हिसाब का रिजल्ट ये नहीं होगा। आप मान लीजिए, हम ये हो सकता है कि 36 से 46 हो जाए, बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जहां पर लोग ये कह रहे थे और जो रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही थी उसमें 60 प्लस 55 प्लस तो मिनिमम लोग कह रहे थे, 55 प्लस तो कांग्रेस की आनी आनी है। सरकार तो बन रही, उसकी तो कोई चर्चा ही मत करो। चर्चा इस बात की करो कि हवा है, कि आंधी है, कि सुनामी है, और बहुत सारे लोग इसकी चर्चा कर। तो सुनामी जो है इस तरह की स्थिति में कैसे आ गई, ये बड़ा हमको लगता है कि एक पॉलिटिकल, हम लोगों के लिए भी बड़ा सोचने की जरूरत होगी कि कैसे हम लोग चुप कर पा रहे, नहीं रीड कर पाए ग्राउंड को। अगर यही रिजल्ट रहता कि हमें चौंकाने वाली, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये जो दो कॉम्बिनेशन बने हैं, इनकी क्या स्थिति है, और प्लस जो लोग निर्दलीय खड़े हुए या जो रिबेलियन है कांग्रेस के, उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, इसकी इसकी परख करनी।